रिपोर्ट, हिंदी खबर। बांग्लादेश में मचे बवाल की गूंज अब भारत की सियासत में भी तेज हो गई है। हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गुस्सा फूट पड़ा और सीधे विपक्ष पर सवाल और घुसपैठ को लेकर बड़ा निशाना साधा। हिंदू को जलाया, योगी को गुस्सा आया, आधे रह जाएंगे हिंदू, घुसपैठ केंद्र बिंदु। बांग्लादेश में हाल के दिनों में हिंदू समुदाय पर हो रहे कथित हमलों को लेकर भारत में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर सीधा हमला बोला और कहा, निर्दोष हिंदुओं पर अत्याचार स्वीकार नहीं किया जा सकता। एक कैंडल मार्च निकाल के चलते हैं गांजा के मुद्दे को लेकर के, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है तो आपके मुंह बंद हो जाते हैं। और हमारा भी प्रयास होना चाहिए, जब बांग्लादेशी को यहां से निकालेंगे और रोहिंग्या को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो उनके समर्थन में मत आना, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोगों के वोट आपने बनवाए हैं, उनके बहुत सारे लोगों के लिए आधार भी बनवाने का पाप किया है आप लोगों ने। इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखना और एक एक चीज की स्क्रीनिंग होगी, बहुत प्रभावी कार्रवाई करेंगे। हमारे ही देश में रह करके ही हमारे लोगों के खिलाफ अपराध और वहां पे निर्दोष हिंदुओं पर अत्याचार करोगे, निर्दोष सिखों पे अत्याचार करोगे, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया है कि जब हिंदुओं पर हिंसा होती है तब कुछ राजनीतिक दल चुप्पी साध लेते हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग इनके समर्थन में आते हैं उन्होंने ही इनके वोट और आधार बनवाए हैं। आप दलितों को वोट बैंक की निगाह से देखते हैं, इसलिए कुछ बोलते नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, देखो बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जवान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में और उस नौजवान के मरने पर आपकी जवानी सिल चुकी है, क्योंकि आप उसको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये राजनीति नहीं है पांडे जी, ये राजनीति नहीं है, ये वो सच्चाई है जो आपकी तुष्टीकरण की नीति है, जिसके कारण बांग्लादेश बना है। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं बना होता, इस तरीके से हिंदू नहीं जलाया होता, और जलाता तो फिर उसकी क्या दुर्गति होती या वह भी जानता। वहीं एक तरफ बांग्लादेश में हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया और भारत के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी हिंदू संगठनों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दिया। दीपू की हत्या के बारे में किया गया है। इन जिहादियों ने जो हमारे दलित हिंदू भाई को मारा है, उसमें हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य पूरा भारत का हिंदू इसके खिलाफ है। प्रदर्शन बहुत जोरदार रहा। जैसा हम देख ही रहे हैं कि युवा बड़ी मात्रा में यहाँ सहभाग करता हुआ हमको दिखाई दे रहा है, और ये इस प्रकार का संदेश है कि हिंदू पर इस देश में ही नहीं, इस विश्व में भी कहीं भी किसी भी प्रकार की अड़चन आएगी, उसका दमन होगा, उसको प्रताड़ित किया जाएगा, तो पूरा हिंदू समाज, इस पूरे विश्व का हिंदू समाज चुप नहीं बैठे। इसी के साथ यूपी सरकार ने घुसपैठ के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए ऑपरेशन टॉर्च तेज कर दिया। गाजियाबाद और वाराणसी समेत कई जिलों में संदिग्ध घुसपैठियों की तलाश जारी है। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन टॉर्च कितने जिलों में? सभी 75 जिले। कब से शुरुआत? 22 नवंबर 2025। अभियान का मकसद अवैध घुसपैठियों की पहचान, अवैध रोहिंग्या घुसपैठिए, अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए, वेरिफिकेशन कैसे, घर घर दस्तावेज जांच, रात में टॉर्च से तलाशी, आधार मोबाइल स्कैनिंग। अब तक क्या पहचान? मेरठ में 6500 से ज्यादा संदिग्धों की पहचान, वाराणसी में 500 से ज्यादा संदिग्धों की पहचान। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ये कह रहा है कि विदेशी मुद्दों को घरेलू राजनीति से जोड़ना सही नहीं है। सरकार को कूटनीतिक स्तर पर बात करनी चाहिए, न कि ध्रुवीकरण करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए कि जो असम में 19 लाख घुसपैठिए मिले थे, वो आज कहां हैं और किन किन राज्यों में प्रवास कर रहे हैं,
क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे घुसपैठी आसाम में निकले थे तो देश की सरकार ने उनको बांग्लादेश भेजा या अपने ही देश में प्रवास करने के लिए रख लिया। ये देश की सरकार को, उत्तर प्रदेश की सरकार को बताना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत चिंतित हैं हिंदुओं के लिए। तो मुख्यमंत्री जी से मैं पूछना जरूर चाहूंगा कि जिस हिंदू ने आपको कुर्सी पे आसीन कराने का काम किया, जिन हिंदू माताओं बहनों ने वोट देकर आपको सत्ता दी, आज उनके हालात क्या हैं? उनकी चिंता क्यों नहीं आपको? आपको बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता है, आपको पाकिस्तान के हिंदुओं की चिंता है, लेकिन जिस देश के हिंदू ने आपको वोट देकर कुर्सी पे आसीन कराने का काम किया, उन पर आज लाठियां बरसाई जा रही हैं। योगी जी जो कह रहे हैं, मुझे लगता है वो या तो उनके जो सलाहकार हैं उनको सारे लोगों के स्टेटमेंट्स नहीं दिखाते या उन्हें उनकी जानकारी नहीं देते। खैर, पाखंड से भरे हुए झूठे लोग हैं ये कुछ भी कर सकते हैं। प्रियंका जी पहले दिन से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बारे में बता रही हैं, सरकार से निवेदन कर रही हैं। योगी जी मन से गरज किस बात के ले रहे हैं? गृह मंत्री आपका है, प्रधानमंत्री आपका है, फोन करके कहिए ना कि बांग्लादेश में बात करें, दबाव बनाएं। तो आपको वहां दबाव नहीं बनाना है, यहां के मंचों से हिंदू मुसलमान करना है। आप इस बात को समझ नहीं पाते कि जो बांग्लादेश में माइनॉरिटी के साथ हो रहा है वो भी गलत है, और जो भारत में आप माइनॉरिटी के खिलाफ माहौल बनाते हैं वो भी गलत है। किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है कि जो भी मेजॉरिटी हो वो माइनॉरिटी की रक्षा करे। बीजेपी से मानवाधिकार और राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बता रही है, तो विपक्ष का आरोप है कि धार्मिक पहचान के आधार पर बयानबाजी कर माहौल गरमाया जा रहा है।